जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और लेकर आ गए हैं एक राज्य का नया ओपिनियन पोल। इस पोल के अनुसार आप जान पाएंगे कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है, किसकी होगी अगली सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आइए रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें एवं लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर दें दोस्तों में। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें अहिल्या नगर में 12 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 7 और एमएनसी को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अकोला की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। अमरावती की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर की 9 विधानसभा की सीटों में से यहां कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 विधानसभा सीटें जीत सकती है, बीजेपी 3 पर सिमट सकती है। बीड की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। भंडारा की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों बीजेपी के हाथे में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बुल्ढाना की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। चंद्रपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है, अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। धुले की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और एमएनसी को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। गढ़चिरौली में 3 विधानसभा की सीटें जीत रही है बीजेपी, अन्य को 1 सीटें मिलने की संभावना जताई जा सकती है। हिंगोली की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 मिल सकती है। जलगांव की 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4 और एमएनएस को 1 सीटें मिल सकती है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 सीटें जीत सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। लातूर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। मुंबई शहर की बात करते हैं। 10 विधानसभा की सीटों में से 5 कांग्रेस, 2 एमएनएस और 3 बीजेपी को मिल सकती है। नागपुर की 12 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। नांदेड़ की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 और एमएनएस को 2 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, नंदुरबार की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत सकती है, 1 एमएनएस और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। नासिक की 15 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 8 सीटें जीत सकती है, एमएनएस को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। अभी तक एनडीए को 68, एमबीए को 91 और एमएनएस को 18, अदर को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। धाराशिव की 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीटें जीत सकती है, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। पालघर की 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटें जीत सकती है, एमएनएस 1 और बीजेपी 1 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। परभानी की बात करते हैं। 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीटें मिल सकती है। परभनी में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अभी तक बात करते हैं पुणे की। पुणे की 21 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 13, एमएनएस को 2 और बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है। रायगढ़ की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 6 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीतने में कामयाब हो सकती है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटें जीत सकती है और बीजेपी 1 पर सिमट सकती है। सांगली की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 6 और एमएनएस को 1 सीटें मिल सकती है। सांगली की 8 विधानसभा सीटें। सतारा की 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटें जीत सकती है, एमएनएस 3 और बीजेपी 1 सीट पर सिमट सकती है।
वर्धा की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। बीजेपी और कांग्रेस में 2-2 सीटें मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंधुदुर्ग की बात करते हैं। 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 4, एमएनएस को 3 और बीजेपी को 3, अन्य का यहाँ पर 1 सीटें मिल सकती है। थाने की 18 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 13 सीट मिल सकती है। वाशिम की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वाशिम की 3 विधानसभा की सीटों में से। यवतमाल की 7 विधानसभा की सीटों में से 4 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बात करते हैं एनडीए को 102, एनडीए को 155 और बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।